वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का भी जो करेंट अफेयर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देख लीजिए। देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मलखम्ब खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कितने रुपए जारी किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 23,50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 23,50,000 रुपये। चलिए ध्यान से देखिएगा कि नारायणपुर जिले के दोस्तों मलखम्ब खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में खेलो इंडिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड, सिल्वर से लेकर ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया है। और देखिए कि छत्तीसगढ़ से 16 खेलों में दोस्तों है ना गए 106 खिलाड़ियों में से 7 खेलों के जो है 29 खिलाड़ियों ने जो है पदक जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस कामयाबी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने विजेताओं को 23,50,000 रुपये की जो है नगद राशि खिलाड़ियों के बैंक खातों में दोस्तों भेज दी गई है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सर्वाधिक 2 लाख रुपए का जो इनाम है नारायणपुर के राकेश कुमार वर्दा को मिला है। और इस खिलाड़ी ने दोस्तों व्यक्तिगत और टीम इवेंट मिलाकर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है। ध्यान दीजिएगा। और नारायणपुर में दोस्तों मलखम्ब खेल की बोर्डिंग एकेडमी के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र और राज्य शासन के बीच समझौता होने वाला है। तो ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मलखम्ब के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो नारायणपुर जिला। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसकी जयंती पर छत्तीसगढ़ में ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है। तो किसकी जयंती पर, यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान देना है, माता बहादुर कलारिन। ध्यान दीजिएगा, माता बहादुर कलारिन। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में महुआ बोर्ड की स्थापना की जाएगी, इसको भी ध्यान देना है। और पूजनीय माता बहादुर कलारिन के महिला सशक्तिकरण के योगदान को है ना याद रखने के लिए दोस्तों उनकी जयंती पर ऐच्छिक अवकाश का जो है प्रावधान किए जाने की घोषणा की है। और 12 मार्च को दोस्तों कलार समाज के द्वारा है ना बहादुर कलारिन की जो है जयंती मनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि माता बहादुर कलारिन के नाम पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में बेटियों को वीरता के क्षेत्र में भी ना पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बहादुर कलारिन जी की जो है प्रचलित किस्से लोक कथाओं में सुनने को मिलते हैं। और राज्य के दोस्तों बालोद जिला से 26 किलोमीटर की दूरी पर चिरचारी गांव में उनकी जो है स्मारक व मंदिर स्थित है। ध्यान देना है कि इसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों संरक्षित है और इसे बहादुर कलारिन की माची के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 के बजट में कितने वृहद सिंचाई योजना के नवीन कार्यों के लिए प्रावधान है। तो वृहद सिंचाई योजना पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 218। ध्यान दीजिएगा 218। तो याद रखना है दोस्तों, है ना, पूछ सकता है वृहद, पूछ सकता है मध्यम, पूछ सकता है लघु, पूछ सकता है। ध्यान देना है कि वर्ष 2023-24 के बजट में दोस्तों वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई माफ़ करिएगा, लघु सिंचाई योजना के 840 और एनीकट स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए दोस्तों प्रावधान किया गया है। कितना कितना दोस्तों याद रखना है ना, तो इम्पोर्टेंट है ये। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कितने नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 3। ध्यान दीजिएगा 3। तो याद रखना है दोस्तों कि है ना ग्राम जो है किकिरमेटा दुर्ग और ग्राम दुब्बामेटा सुकमा जिला एवं बालोद में दोस्तों 3 नए मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जाएगी। और देश में दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट का जो पुरस्कार है वो मिल चुका है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में दोस्तों 5वां है ना, याद रखना है मत्स्य बीज उत्पादन में 5वीं और मत्स्य उत्पादन में देश के दोस्तों 6वें स्थान पर है। ध्यान देना है। और प्रदेश में पिछले 4 सालों में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा 40 से 60% तक की जो है सब्सिडी दी जा रही है।
ध्यान दीजिएगा कि राज्य में नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 9 चाइनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है। और इससे राज्य में दोस्तों मत्स्य उत्पादन में 29% की वृद्धि हुई है और अब जो है यह बढ़कर याद रखना 5.91 लाख टन हो गया है। ओके, ध्यान देना है कि हेचरी किसको बोलते हैं, है ना। मन में सवाल उठा होगा कि हेचरी किसे बोलते हैं, तो हेचरी उसे बोलते हैं जहां से किसान दोस्तों मछली पालन करने के लिए मछली के बच्चों को लाते हैं और तालाब या पोखर में डाल देते हैं, ठीक है, और उसे दोस्तों अपने ही तालाब में मछली के साइज को बड़ा करते हैं, उसे ही हेचरी कहते हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है, वैसे भी पिक में दिया हुआ है तो ऑप्शन बनना चाहिए। ऑप्शन ए है ना, सही है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक बालिकाओं के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है और इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की जो आयु है 18 से 21 वर्ष करते हुए पुनर्वास योजना बनाई गई है। ध्यान देना है, राज्य सरकार द्वारा दोस्तों इन जो है बालक बालिकाओं के शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और आवास के लिए सहयोग करेगी। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है देख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक। तो याद रखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी की हुबली जंक्शन में 1560 है ना 1507 मीटर याद रखना लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो है उद्घाटन किया है और वहीं इस रिकॉर्ड को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मान्यता दी है। ओके, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही है और इस प्रश्न का जो जवाब है आप लोग को देना है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ का जो है बजट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कूट के माध्यम से उत्तर देना है और इसका जो है ना आंसर आपको बनना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों और ये पहला जो चैनल है दोस्तों जहाँ पर है ना करंट अफेयर में कूट का जो प्रश्न है शामिल किए जाते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया जाता है। आपका सपोर्ट चाहिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हम लोग भी है ना मोटिवेट हों। ओके, और इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया। ओके, चलिए धन्यवाद।